सो हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस। और ट्रस्ट में ऐसा ट्रिक दूंगा पेडिग्री एनालिसिस का कि एग्जाम में, एंट्रेंस में, नीट में विदिन 5 सेकंड आप टिक कर लोगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, सोचते तब तक के लिए एंड तक देखना जरूर। और यहाँ क्वेश्चन भी 5-6 सॉल्व करा दूंगा आराम से, हर टाइप का। ठीक है, सो पहला बात, पेडिग्री एनालिसिस मतलब क्या? कोई भी एक ट्रेट, कोई भी एक कैरेक्टर का, देखिए हम प्लांट में अगर मेरे को स्टडी करना है तो मैं वहाँ मोनो मेंडल का क्रॉस कर सकता हूँ, मोनो हाइब्रिड, डाइब्रिड क्रॉस। तो क्या ह्यूमन में पॉसिबल है? नहीं है। तो ह्यूमन में हम क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं कि उसका दादाजी का क्या है, उसका नेक्स्ट पिछला दादाजी क्या था, उसका माँ पापा का क्या था, सेम फैमिली में। ठीक है, तो वो जो हम बनाते हैं अलग अलग सिम्बल्स लेके पेडिग्री में, तो एक ट्री की तरह कहा जाता है। सेम पेडिग्री ट्री भी कहते हैं या फैमिली ट्री। बहुत जनरेशन इंक्लूडेड होता है, फिगर में भी दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो उसी को हम कहते हैं आपका पेडिग्री एनालिसिस। डेट इज एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली, एक ही फैमिली का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और डायग्राम। कोई भी एक ट्रेट का हम एनालिसिस करेंगे पूरा एक फैमिली में, सबको मिला के, उसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑलरेडी मैंने सिग्निफिकेंस एक तो बोल दिया कि ह्यूमन में आप क्रॉस नहीं कर सकते मेंडल की तरह। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन में स्टडी करने के लिए, ट्रेट के लिए हम क्या करते हैं, आपको पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। क्योंकि ह्यूमन में अगर आप करने जाओगे तो आपका जब तक रिजल्ट आएगा एक ह्यूमन का, तब तक जो देखना चाहता है वही मर जाएगा। क्योंकि ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज। कोई भी एक फैमिली में एक पर्टिकुलर डिजीज या ट्रेट को ये ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। कैसे? तो अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, सो पेडिग्री एनालिसिस इन ह्यूमन कंट्रोल प्रोसेस आर नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी बोला। सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज। ठीक है, सच एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेस इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज नोन एज योर क्या? पेडिग्री एनालिसिस। द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री, ये जो चार्ट है आपका, जो रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री या पेडिग्री कहते हैं। ठीक है, और ये यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रेस द इनहेरिटेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट या डिजीज या एबनॉर्मलिटी। ये बनता कैसे है? तो उसके बारे में सिंबल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए, एक ट्रिक है, मेल का फीमेल का एक केस होता है, राउंड होता है। सो राउंड साइन जो याद रख लीजिएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, याद रख लीजिएगा। फीमेल राउंड है तो जो स्क्वायर बॉक्स होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल। सेक्स अगर अनस्पेसिफाइड है तो इस तरीके से रहेगा। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो ये जो मेल और फीमेल बना है उसके अंदर में से धागी मार दो, कलरिंग कर दो, कुछ भी। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल ऐसा समझा जाएगा। अगर एक मेल और फीमेल में मेटिंग हो रहा है, ये फीमेल है और ये मेल है, इनमें शादी हो रहा है, तो इसको आप ऐसे एक लाइन से, डंडी से समझाओगे, मेटिंग। और अगर मेल और फीमेल में 2 डंडी आ जा रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग, मतलब मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अगर 2 रिलेटिव्स आपस में शादी कर रहे हैं तो 2 डंडी लगाओगे मेल और फीमेल में, ये रहा। ठीक है, और जो बच्चा जन्म होगा, ये फीमेल है, ये मेल है, शादी हो गया तो एक डंडी दो, उनमें बच्चा हो गया, एक फीमेल हो गया तो ऐसा एक फीमेल बना दो गोल, एक मेल हुआ तो ऐसा एक मेल बना दो। मतलब पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो, चिल्ड्रन जो नीचे होगा। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन के साथ है तो इसमें ऐसा दागी कर दो, कलरिंग मार दो। ठीक है, ये सिंबल्स। एंड अगर ऐसा रहा और 5 रहा, मतलब ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, सो अभी हमको पेडिग्री सॉल्व करना है कि किसी में डिजीज ऑटोजोमल डोमिनेंट है ना, ऑटोजोमल रिसेसिव है, क्या है, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम, चलिए। सो देखिए, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ऑल जनरेशन आर अफेक्टेड देन इट इज़ डोमिनेंट, मतलब कि देखिए, अगर ये है सपोज फादर और मदर और यहाँ प्रोजेनी है, ये यहाँ भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। अगर सारा जनरेशन, इसका जो नेक्स्ट होगा वो जनरेशन, अगर सारा जनरेशन अफेक्टेड है, मतलब स्किप नहीं हो रहा जनरेशन, स्किप नहीं हो रहा मतलब क्या? डोमिनेंट है, अपना दादागिरी दिखा रहा है। डोमिनेंट मतलब क्या? दादागिरी जज्बा दिखा रहा है अपना, इसलिए डोमिनेंट है। ठीक है, सो इफ़ ऑल जनरेशन आर अफेक्टेड एंड इट इज़ डोमिनेंट। अब ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक डोमिनेंट है, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। इस चीज़ को तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ़ कपल आर अफेक्टेड, कपल अफेक्टेड है मेल और फीमेल जो था, एंड प्रोजेनी आर नॉर्मल। देखिए यहाँ में ये फर्स्ट जनरेशन में कपल अफेक्टेड है, बट प्रोजेनी देखिए, ये लड़की और ये लड़का नॉर्मल है।
कपल अफेक्टेड प्रोजेनी नॉर्मल, पहला ट्रिक तो ये। या फिर दूसरा, यहाँ भी बीमारी है और नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारी है, मतलब स्किप नहीं किया, तो दोनों का मतलब समझा रहा है डोमिनेंट ही होगा। क्या? डोमिनेंट ही होगा। देखिए स्किप नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी बीमार है, कोई कोई लड़का लड़की भी बीमार है, तो स्किप नहीं कर रहा मतलब डोमिनेंट ही है। या तो ऐसे दिमाग में रख सकते हो, या फिर अगर कभी पेडिग्री चार्ट दिखे और कपल्स अफेक्टेड दिखे और प्रोजेनी नॉर्मल दिखे तो भी समझना है डोमिनेंट है। अब वो सेक्स लिंक है ना ऑटोसोमल है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए अगर सेक्स लिंक होने से, सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक, तो एक्स में होगा और मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है सपोज, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई होगा। और अगर एक्स वाला ये अफेक्टेड होगा तो अगला जनरेशन में जो लड़की जाए बनेगी तो वहाँ एक तो एक्स आपका आएगा माँ से और दूसरा एक्स आपका आएगा कहाँ से, पिताजी से आएगा अफेक्टेड। और एक्स अगर अफेक्टेड आएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल हमेशा क्या होगी, बीमार होगी। होगी कि नहीं बीमार? आप खुद देखो कि अगर एक्स ऐसे समझ, आगे देखो डोमिनेंट पता चल गया, वो सेक्स लिंक है या ऑटोसोमल है, तो इससे पता करना पड़ेगा आपको कि अगर सेक्स लिंक होता तो फादर जो होता उसका ऐसा कंडीशन होता बीमारी, एक्स में एक्स लिंक है, सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक, तो एक्स अफेक्टेड है। और अगला जनरेशन में जो भी लड़की बने फादर से तो एक्स ही आने वाला है ना, अफेक्टेड वाला एक्स, तो फीमेल भी बीमार होती। तो यहाँ देखिए इस वाले में ही देखिए कि यहाँ फादर तो बीमार है और ये डॉटर भी बीमार है, बट ये बीमार नहीं है। अगर ये सेक्स लिंक डोमिनेंट होता तो ये भी लड़की बीमार होती, ये तो बीमार नहीं है। इसका मतलब ये डोमिनेंट है ये वाला पेडिग्री, बट ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, नॉट सेक्स लिंक। ठीक है, डोमिनेंट इसलिए क्योंकि इट डजंट स्किप जनरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक क्या है? नेक्स्ट ट्रिक कि अगर कपल नॉर्मल, ठीक है, if couple are normal and progeny is affected, see this is normal or you can even see this, ये देखिए ये फीमेल था और ये फीमेल, कपल नॉर्मल है, पूरा पेडिग्री को देखना है। और ये देखिए उसका बच्चा लोग, ये देखिए थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है। कपल नॉर्मल और प्रोजेनी अफेक्टेड होने से, और दूसरा चीज़ तो आप पहले देखिए ना, यहाँ जनरेशन स्किप किया कि नहीं, तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए यहाँ बीमारी है, यहाँ बीमारी दिखाया ही नहीं, यहाँ में भी शो नहीं किया, मतलब स्किप कर रहा है। और जब स्किप करता है तो क्या होगा, रिसेसिव होगा। पहला तो हमको ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर स्किप करता है जनरेशन तो रिसेसिव है। या तो आप ऐसे पता दिमाग में रख सकते हैं, सिंपल है, या फिर आप कभी कभी ऐसा भी अप्लाई देखना पड़े, आपको ऐसा देखना पड़ेगा हर जनरेशन में कि अगर कपल नॉर्मल और चिल्ड्रन अफेक्टेड तो भी रिसेसिव है। अब ये एक्स लिंक है ना ऑटोसोमल लिंक है, वो खुद बताओ आप। अगर एक्स लिंक होने से या सेक्स लिंक होने से देन फादर अफेक्टेड होगा, अगर एक्स लिंक होने से, एंड ऑल डॉटर मस्ट बी अफेक्टेड। यहाँ डॉटर अफेक्टेड है बट देखो फादर नॉर्मल है, तो एक्स लिंक नहीं है, क्या है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल करोगे ना तो समझ में आएगा। और कुछ देख लेते हैं। इफ ऑल द प्रोजेनी आर सिमिलर टू फीमेल्स, ठीक है, अगर सारा प्रोजेनी फीमेल्स की तरह अगर सिमिलर है तो उसको आप बोलते हो मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या, मैटरनल इनहेरिटेंस। दिखा रहा हूँ मैं इसको डायग्राम, रुकिए, ये रहा देखिए। इफ़ ऑल प्रोजेनी आर सिमिलर टू फीमेल, यहाँ देखिए फीमेल नॉर्मल है तो इसका 3 बच्चा देखिए, यहाँ से एक बच्चा लड़का, दूसरा भी लड़का और ये तीसरा लड़की, तीनों का तीनों नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस लड़की का शादी हो जाता है एक दूसरे बीमारी लड़के के साथ और तीनों का तीनों जो है नॉर्मल है, मतलब माँ की तरह है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ में जो लड़का है ये, इसका एक बीमारी लड़की के साथ शादी होता है तो उसका नेक्स्ट जनरेशन में सब बीमारी है। मतलब कि देखिए जितना भी प्रोजेनी हो रहा है सब मदर को कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसा वाले को बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब माँ के साइटोप्लाज्म से जा रहा है सब बीमारी। ठीक है, ऐसा पेडिग्री दी जाए तो कि सारा प्रोजेनी फीमेल की तरह सिमिलर हो हर जनरेशन में, तो ठीक है, तो मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है वो। और अगर सिर्फ मेल टू मेल जाएगा, मेल से मेल में जाएगा, देखिए ये मेल है, नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ मेल को होगा, फिर इसका अगर नेक्स्ट जनरेशन शादी हो रहा है तो सिर्फ मेल को होगा। अगर मेल टू मेल में जा रहा है तो ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या होगा, वाई लिंक होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मेल टू मेल जाता है तो। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है, क्रिस क्रॉस मतलब क्या, क्रिस क्रॉस मतलब क्या, या तो मदर फिर नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल, फिर नेक्स्ट जनरेशन में मेल को होगा, या फिर फीमेल को था नेक्स्ट जनरेशन में मेल को होगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल को होगा। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है तो वो आपका हो जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव, उसको देखना नहीं है, सीधा मार दो एक्स लिंक रिसेसिव। क्लियर है? अगर आपका क्रिस क्रॉस दिखाता है तो ठीक है, तो एक्स लिंक रिसेसिव होगा वो बीमारी।
ठीक है। सो अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अभी आप खुद बताओगे। चलो बताओ मेरे को, ठीक है। ये तो बता ही दिया, यहाँ में देखो, यहाँ देखो फादर, देन योर मदर एंड देन योर फादर, क्रिस क्रॉस दिखा रहा है, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव होगा। ऑलराइट, ना इसको सॉल्व करो, अब खुद बताओ। मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप खुद बताता हूँ। पहले चीज़ आप देखो, जनरेशन स्किप कर रहा है क्या, यहाँ में नहीं है और यहाँ में है। हाँ भाई, जनरेशन तो स्किप कर रहा है, तो जनरेशन स्किप कर रहा है मतलब क्या, रिसेसिव होगा। अभी ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, सेक्स लिंक रिसेसिव है। देखो तो ट्रिक क्या था, अगर सेक्स लिंक रिसेसिव है तो फादर के साथ साथ जितना बेटी है वो सब बीमार होगा। तो यहाँ बेटी बीमार है और उसका बाप नॉर्मल है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये बुक में दिया हुआ, ये बुक का एग्जांपल है, ऑटोसोमल रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया का पेडिग्री है ये, सिकल सेल एनीमिया का। तो देख रहे हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा चलते हैं एग्जांपल में। चलो इसको सॉल्व करो, इसको बताओ। देखो सब पहले चेक करो क्या जनरेशन स्किप कर रहा है, यहाँ में है, ये रहा इसका सेकंड जनरेशन, यहाँ में भी है, और इसका ये हो गया थर्ड जनरेशन, ये भी थर्ड जनरेशन है, ये भी है, पर थर्ड जनरेशन में है। तीनों में बीमारी है, मतलब डजन स्किप जनरेशन, और स्किप नहीं करने से क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। अब देखो ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर सेक्स लिंक होने से बेटी बीमार है, बाप भी बीमार होना चाहिए था, नहीं हुआ बाप बीमार, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और ये आपका मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का पेडिग्री फिगर है, जो कि बुक में देख ही रखा हुआ है। देख रहे हो, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। फिर और एक आ जाओ, यहाँ में देखो, इसको देखो, अफेक्टेड सेकेंड जनरेशन भी अफेक्टेड, थर्ड जनरेशन भी अफेक्टेड, इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है। डोंट स्किप जनरेशन स्किप नहीं किया। अब सेक्स लिंक है ना ऑटोसोमल, बेटी बीमार है, यहाँ बाप नॉर्मल है, और बाप भी बीमार है, पर यहाँ तो बेटी नॉर्मल है, बाप बीमार और सारा बेटी बीमार होना पड़ेगा, तभी वो जाके आपका सेक्स लिंक होगा। तो ये बेटी नॉर्मल है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, और ये हंटिंगटन डिजीज का पेडिग्री है। सो आई होप अब तुम कर पाओगे, ठीक है। और भी एग्जांपल है क्या, मैं देखता हूँ, रुको। सो कुछ पेडिग्री दिखा रहा हूँ आपको, ये बताओ क्या होगा, फटाफट 5 सेकंड में। पहले देखो, जनरेशन स्किप कर रहा है, नहीं किया, मतलब डोमिनेंट होगा, ठीक है। कैसा डोमिनेंट, क्या ये सेक्स लिंक होगा या ऑटोसोमल। बाप बीमार है, बेटी बीमार है, बेटी बीमार है, बट ये बेटी नॉर्मल है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, बट ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ पूछा नहीं है, तो सीधा A1 ही ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये खुद बताओ, मैं आंसर नहीं बताने वाला, खुद बताओ, ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं अभी। पेडिग्री ये रहा, ऑप्शन ये रहा, खुद ही टिक मार लो, ठीक है। एंड दिस वन टू, खुद ही टिक मारो कौन सा है ये। क्वेश्चन दिखा दिया, ये रहा, और ऑप्शन ये रहा, कौन सा है खुद ही बता दो। सो आई होप इसके साथ पेडिग्री एनालिसिस सारा ट्रिक के साथ हमने कैसे करोगे सब क्लियर हो गया, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इसके बाद जो है डिजीज़ पार्ट है, मेंडेलियन डिजीज़ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक, और क्रोमोसोमल डिजीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।